हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हृदय वर्मा आज फिर इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो भैया 2022 तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे होने वाली है। क्यों, ये तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि एसएससी में कितने हजार वैकेंसी आई है भाई इस बार, जो आज तक नहीं आई है। इस बार नहीं, आप लोग बहुत लकी हो कि भैया टोटल आपके लिए, आप लोगों के लिए कितनी वैकेंसी है। टोटल 20,000 वैकेंसी है। तो भैया ये अपॉर्चुनिटी को लूज मत करना, पूरी मेहनत के साथ। मेहनत क्या, 100%, 200%, 300%, 500 के साथ परसेंट के साथ आप लोगों को क्या करना है, पूरी मेहनत करना। बस 2-3 महीने का सवाल है। 2-3 महीने रगड़ के और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ना भैया, तो एक सीट ही आपको चाहिए 20,000 में। 20,000 बहुत बड़ा संख्या होता है वैकेंसी के मामले में। तो भैया ये अपॉर्चुनिटी को लूज मत होने देना, बिल्कुल पकड़े रखना। चाहे दीवालों पे लिख लो अपने कि भैया इस बार 2022 में मुझे एसएससी में एक जॉब चाहिए ही चाहिए है। तो आप लोग को ये भी पता चल गया होगा भैया कि टियर 1 क्वालिफाइंग हो गया है, उसके कोई नंबर नहीं जोड़ेंगे। और टियर 2 में पहले मैथ्स और इंग्लिश होता था, लेकिन अब इन लोगों ने क्या कर दिया है, मैथ्स और इंग्लिश के क्वेश्चन कम करके उसकी जगह क्या कर दिया है, रीजनिंग और जीके डाल दी है। किसी को कुछ भी नहीं पता है, सबके लिए बिल्कुल नया है ना। इस फील्ड में सबके लिए नया, ना टीचरों को पता है ना स्टूडेंट को पता है कि क्या आना है क्या नहीं आना है। तो भैया ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होने वाली है आप लोगों के लिए, तो इसको पकड़े रहो और बहुत अच्छे से इसको मेहनत करो, है ना। तो चलो फिर बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को सर्किल करा रहा था, जिसमें कि इंट्रोडक्शन पार्ट और फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को करा चुका हूं। आज मैं सेकंड पार्ट कराने वाला हूं। सेकंड पार्ट में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कराने वाला हूं। और ये दो टॉपिक जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आते हैं, बस फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। तो चलो फिर देखते हैं क्या होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। देखो भैया, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कह रही है, हमें क्या पढ़ना है प्रॉपर्टी नंबर 7 में, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं, डीसीटी, और हिंदी में क्या बोलते हैं, ओबेनिस स्पर्श रेखा। ये टेंजेंट भैया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, बस फॉर्मूला बेस्ड आता है। इसका फॉर्मूला हमें समझ में आ गया और अच्छे से याद कर लिया तो एक क्वेश्चन आपका पक्का है। तो देखो क्या होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। एक बड़ा सर्किल बनाया और एक छोटा सर्किल बनाया। एक टेंजेंट मैंने यहां से खींची जो बड़े वाले सर्किल पे ए पे टच कर रही है और छोटे वाले सर्किल पे बी को टच कर रही है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होगा भैया, ये ही होगा। ए बी आपकी क्या होगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, क्या क्या दिया गया हुआ है हम लोगों को कि भैया देखो, बड़े वाले सर्किल की रेडियस कितनी दे रखी है, कैपिटल आर, और छोटे वाली सर्किल की रेडियस क्या दे रखी है, स्मॉल आर। और ओ क्या है, बड़े वाले सेंटर, बड़े वाले सर्किल का सेंटर है, और ओ डैश छोटे वाले सर्किल का सेंटर है। और डी क्या है, दोनों सेंटरों के बीच की दूरी, है ना। तो देखो भैया, ए बी की लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे। हम लोग ये भी जानते हैं कि टेंजेंट और जो सेंटर से लाइन जो पास हो रही है, रेडियस, वो हमेशा कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। अब देखो ये स्मॉल डी है, अब मैंने इसके पैरेलल एक लाइन खींच रहा हूं ऐसे, देखो ये डॉटेड वाली लाइन। तो ये स्मॉल आर है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, इसको मैं सी पॉइंट मान लेता हूं, तो सी ओ भी कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर हो जाएगी। तो सी ए कितनी हो जाएगी, तो आपको भैया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये हो गई। अब ए बी की मुझे लेंथ निकालना है। अब देखो ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, तो भैया आप कहोगे राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। कौन सा, इन ट्राइंगल सी ए बी, सी ए बी कौन सा ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब देखो 90 के सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेन्यूस, सी बी, है ना, सी बी। तो आप कहोगे सी बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब देखो सी बी कितना दे रखा है भैया, देखो ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है, ये 90 है, ये भी 90 है, तो भैया ये डी है, तो ये भी तो डी होगा, सी बी डी होगा। तो सी बी डी है, तो सी बी का स्क्वायर करना, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर। और ए सी की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ए सी का स्क्वायर है, तो भैया इसका भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। और ए बी की हमें वैल्यू निकालनी है, तो ए बी स्क्वायर मैंने ऐसे लिख लिया। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे
तो आप कहोगे, इसको मैं इस तरफ लाता हूँ, डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी क्या, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ये ही ए बी क्या होगी आपकी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी। क्लियर, इसको नोट कर लो। चलो फिर इसके ऊपर क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालो। बड़े वाली सर्किल की रेडियस दे रखी है 12 और छोटे वाली सर्किल की रेडियस दे रखी है 5 और सेंटर, दोनों सेंटर के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालना है। तो चलो फिर करते हैं। या तो फॉर्मूला देखो, मैंने तुम लोगों को जस्ट अभी बताया कि क्या होता है, ए बी बराबर अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अब देखो ए बी की लेंथ निकाल ली है और डी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, दोनों सेंटरों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 25। तो 25 का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर दे रखी है 12 और स्मॉल आर दे रखी है 5 होल स्क्वायर। तो यहां से ए बी की वैल्यू कितनी होगी, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 12 में से 5 का कितना बचेगा, तो आप कहोगे 7, है ना। तो 7 का स्क्वायर 49। यहां से क्या बचेगा, तो कहोगे 576 और 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का। तो 24 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते, बस फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो ये फॉर्मूला भैया ध्यान में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखो भैया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में एक कंडीशन और होती है, अगर दोनों सर्किल एक दूसरे से क्या करें, टच करें, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी। तो देखो फाइंड आउट करते हैं, ये बड़ा सर्किल और ये छोटा सर्किल। तो ए बी आपकी क्या हो गई, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गई। बड़े वाली सर्किल की रेडियस कैपिटल आर, छोटे वाली सर्किल की रेडियस स्मॉल आर। और दोनों सेंटर डी की वैल्यू यहां पे कितनी होगी, ये ओ है और ये क्या है, ओ डैश। यहां पे सेंटरों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे भैया डी बराबर क्या होगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, अगर ये दोनों सर्किल एक दूसरे से क्या होते हैं, टच होते हैं। तो अभी मैंने तुम लोग को बताया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, ए बी अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पे डी की वैल्यू क्या है, यहां पे डी की वैल्यू है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है भाई, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 4ab। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो भैया क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों सर्किल एक दूसरे टच कर रहे हैं तो जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होगी वो कितनी होगी भैया बताओ, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, है ना। तो चलो फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालो और बड़े वाले सर्किल की रेडियस दे रखी है आपको 36 सेंटीमीटर और स्मॉल वाले सर्किल की रेडियस कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर। और वो कह रहे हैं दोनों सर्किल एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो भैया देखो क्या होगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, अभी मैंने तुम लोग को बताया ए बी की वैल्यू क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। अब यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36 और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 टाइम्स ऑफ 36 का अंडर रूट कितना होगा, तो आप कहोगे 6 और 16 का अंडर रूट 4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48 सेंटीमीटर। यही क्या होगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होगी, है ना। समझ में आ रहा है।
चलो बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि दो सर्किल हैं, एक बड़े वाले सर्किल की रेडियस दे रखी है 16 सेंटीमीटर और छोटे वाले सर्किल की रेडियस दे रखी है 9 सेंटीमीटर। दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं और जो कह रहे हैं जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसके ऊपर इन लोगों ने क्या बनाया है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक स्क्वायर बनाया है, तो स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो चलो फिर इस क्वेश्चन को करते हैं, बनाते हैं एक बड़ा सर्किल, ये हो गया सर्किल और ये हो गया एक छोटा सर्किल, ये होगी अपनी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ए बी। अब वो कह रहे हैं भैया इसी के ऊपर इनने एक स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर बना दिया एक, तो स्क्वायर का क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। तो बस हमें क्या निकालना है, ए बी की लेंथ निकालना है। और हमें पता ही है कि भैया ए बी की लेंथ क्या होती है, तब एक दूसरे को टच करती है 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, और कैपिटल आर की वैल्यू दे रखी है 16 और स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है 9। तो भैया 16 का अंडर रूट लोगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो आप कहोगे 4, और 9 का अंडर रूट लोगे तो आ जाएगा कितना, 3। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा भैया, 12 इंटू 4, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 24। तो ए बी की लेंथ कितनी आएगी भैया, 24 सेंटीमीटर। अगर ए बी की लेंथ 24 सेंटीमीटर है तो भैया जिसकी साइड की लेंथ कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर है, तो उस स्क्वायर का एरिया कितना होगा, तो आप कहोगे भैया साइड का स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर होता है क्या, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ना, यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखो भैया प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कह रही है, क्या पढ़ना है हम लोग को प्रॉपर्टी नंबर 8 में, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। देखो क्या होती है, ये दो सर्किल बना लेते हैं, एक बड़ा वाला सर्किल और एक छोटा वाला सर्किल। अब ये क्या हैंगे भैया, डायगोनली हमको करना पड़ेगा। तो ये ए और बी, ये ए बी जो लेंथ होगी इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो भैया देखो इसका कैपिटल आर बड़े वाले सर्किल की रेडियस, ओ सेंटर है, और स्मॉल आर छोटे वाले सर्किल एरिया, इसका सेंटर है ओ डैश, और इन दोनों की बीच की दूरी कितनी दे रखी है भैया, डी दे रखी है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, क्या होता है ए बी की लेंथ, ए बी अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, यही क्या होती है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो भैया इसको नोट कर लो। और अगर इन दोनों सर्किल को हम लोग मिला दें, अगर इन दोनों सर्किल को हम लोग मिला दें तो क्या होगा, देखो अगर दोनों सर्किलों को मिला दें तो क्या फॉर्मूला बनेगा, तो भैया यहां पे कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींचेगी। स्पर्श रेखा तो होगी लेकिन उसकी लेंथ हम नहीं निकाल पाएंगे। क्यों, यहां पे देखो ए बी दिख ही नहीं रहा, कहां बनाएंगे, सिर्फ एक पॉइंट है, उसकी कोई डिस्टेंस ही नहीं होगी, मतलब 0 आएगी। देखो फॉर्मूले में भी रख लेते हैं। तो ए बी अंडर रूट क्या होता है, क्या निकाला था, डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अगर स्मॉल डी बराबर क्या हो गया, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो यहाँ पे रखोगे तो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी भैया, 0। तो लेंथ तो 0 होगी, 0 को मतलब एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट का मतलब एक स्पर्श रेखा होगी जिसकी लेंथ नहीं होगी, बस क्या होगा, दोनों को जोड़ रहा होगा। एक पॉइंट भी क्या होती है, एक सिंगल लाइन बनती है जिसकी लेंथ नहीं होती है ना। क्लियर, समझ में आ गई। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं पूछी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भैया दो सर्किल हैं जिसमें बड़े वाली सर्किल की रेडियस कितनी दे रखी है हम लोगों को, 9 सेंटीमीटर, और छोटे वाली सर्किल की रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और दोनों सेंटर की बीच की दूरी कितनी दे रखी है आपको, 34 सेंटीमीटर। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालो। तो भैया क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे ए बी अंडर रूट डी का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अब ए बी की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, डी की वैल्यू कितनी दी रखी है, 34 सेंटीमीटर,
और कैपिटल आर 9 सेंटीमीटर और स्मॉल आर 7 का होल स्क्वायर। अब देखो ए बी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 34 सेंटीमीटर, 34 का स्क्वायर माइनस 9 प्लस 7 कितना हो 16 का स्क्वायर। अब देखो भैया इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर लिखोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार 34 को 16 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 50, फिर 34 को 16 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा 18। तो भैया देखो यहाँ पे 50 इंटू 18 सब लोग जानते कितना होता है 900। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। और यही क्या लेंथ होगी भैया, किसकी लेंथ होगी, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ होगी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो चलो फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं कि दो सर्किल है जिसकी रेडियस क्या दे रखी है ए और दूसरे वाले की दे रखी है बी, दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है वो क्या है ए बी है। अब वो कह रहे हैं एक तीसरा सर्किल है जिसकी रेडियस दे रखी है स्मॉल सी, जो दोनों सर्किल को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और कॉमन टेंजेंट को भी टच कर रहे हैं। तो क्या निकालना है, ए बी सी में रिलेशन निकालना है। तो देखो भाई कैसे करेंगे, एक बड़ा सर्किल बना लेते हैं और एक छोटा सर्किल बना लेते हैं, दोनों क्या कर रहे हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। इसको मान लेते हैं इसकी रेडियस स्मॉल ए और इसको मान लेते हैं स्मॉल बी, और ए बी आपकी क्या हो जाएगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अब ये कुछ नहीं जानो, अपन को ये पता चल गया भाई कि ए बी की लेंथ यहां से कितनी आएगी। तो मैंने जस्ट अभी बताया था क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट इनकी रेडियस का मल्टीप्लाई। क्या दे रखी है रेडियस ए, इसकी रेडियस बी, तो क्या हो जाएगी ए बी। तो ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट स्मॉल ए बी। इतनी क्लियर हो गई। अब वो कह रहे एक तीसरा सर्किल है जो दोनों सर्किल को एक्सटर्नली टच कर रहा है और इस टेंजेंट को भी टच कर रहा है। भैया ये सर्किल बना दिया कि मैंने अंडा बना दिया, चलो सही करते हैं। ये अभी भी अंडा ही बन रहा है, तो चलो देखते हैं। अब ये किसको टच कर रहा है, मैंने मान लिया ये सी को, इसकी स्मॉल सी क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी। अब यहां से देखो ये दोनों सर्किल देखो, ए वाला रेडियस वाला और कौन सी रेडियस वाला सी वाला। तो ए सी क्या होगी आपकी कॉमन टेंजेंट है ना, ये क्या होगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो यहां से ए सी की वैल्यू क्या होगी, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट स्मॉल ए इंटू स्मॉल सी। सिमिलरली आप ये वाला देखो सी बी की लेंथ, सी बी भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है किस दोनों सर्किल में, ये दोनों सर्किल में है ना, जिसकी रेडियस सी और बी में। तो यहां पे क्या आएगी सी बी की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट बी सी, है ना, क्या आ जाएगा बी सी। अब देखो ए बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आप कहोगे ए बी बराबर क्या होगा ए सी प्लस सी बी, होगा कि नहीं, यही तो है, किससे बन रहा है सी बीच में, तो भैया यही होगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आई 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए बी, और ए सी की वैल्यू निकाली 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए सी, प्लस सी बी की वैल्यू क्या होगी 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट बी सी। अब देखो मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दूं 1 अपॉन अंडर रूट ए बी सी का मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी सी। अब देखो ये ए बी और ए बी कट गया तो यहाँ पे क्या बचा 2 टाइम्स, और ये 2 और 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट सी बराबर ये ए सी और ए सी कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट बी, प्लस बी सी से बी सी कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट सी। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है, लेकिन ये अभी तक नहीं पूछा गया है कि भैया की न्यूमेरिक वैल्यू, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू दे सकता है और सी की वैल्यू पूछ सकता है कि भैया दोनों की वैल्यू दे दी जाएगी और कहेगी सी की वैल्यू निकालो। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको याद रखो। क्लियर, चलो फिर बढ़ते हैं। देखो भाई लोग क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भैया
कि दो सर्किल है जिसकी सेंटर की बीच की दूरी कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर, एक सर्किल की रेडियस दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर और छोटे वाली सर्किल की रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है सब निकालो, किसका, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट प्लस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का क्या निकालना है, सब निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि भैया ए बी क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, डी की वैल्यू दे रखी है आपको 24, तो यहां पे क्या करेंगे 24 का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर दे रखा है 8, स्मॉल आर दे रखा है 4, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो भैया ए बी, ये क्या होता है 24 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा भैया 4 का स्क्वायर। अब देखो हमें इसको ये नहीं कि भैया तुम लोग क्या कर रहे हो स्क्वायर स्क्वायर खोल लो फिर माइनस करो, नहीं, फिर तुम्हें क्या लगाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो देखो भैया लगाओ यहाँ पे, एक बार हम लोग जोड़ेंगे तो 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 और 24 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे मैं इसको और सॉल्व कर लेता हूँ, 28 को लिख लेता हूँ 4 × 7 × 4 × 5। अब देखो 4 में यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 35। ये क्या हो जाएगा आपकी ए बी, ये क्या है आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का क्या फॉर्मूला का होता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को मैं लिख लेता हूँ ए बी डैश, उसका फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट डी का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अब देखो कैसे करेंगे इसको, डी की वैल्यू दे रखी हो 24 का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर कितना दे रखा 8, स्मॉल आर 4, तो कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 12 का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ए बी का डैश करोगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट, एक बार क्या करें जोड़े को एक बार घटा दें, क्यों क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 और 24 में से 12 जाएगा तो क्या होगा 12 बचेगा। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 36 को लिख सकता हूँ 3 × 12 और 12 है, तो यहाँ पे ए बी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 ले लेते हैं बाहर तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3। तो यहाँ पे सम क्या आएगा भैया किसका, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का, तो आप कहोगे भैया 4 अंडर रूट 35 प्लस 12 अंडर रूट 3। यहाँ से अपन लोग 4 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 35 प्लस 3 रूट 3, और भैया यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इस पे फॉर्मूला बेस्ड, ये दोनों तीनों फॉर्मूला भाई जो बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो भैया इसको अच्छे से कॉपी में लिखो। चलिए फिर आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। बाय बाय।